KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। KTN खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर प्रशासनिक अमले के साथ साथ सरकार के मंत्री और आला अफसरान का भी निवास रहता है, हर वक्त मौजूद रहते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर से बेहतर काम करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इससे शायद मुख्यमंत्री अनजान है। आपको बता दें कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ में प्राइवेट नर्सिंग होमों, ट्रॉमा सेंटर और अस्पतालों का एक सिंडिकेट फैला हुआ है, एक जाल सा फैला हुआ है, जहां पर दूर दराज से आने वाले मरीजों को और उनके तीमारदारों को लूटा जाता है, उनके साथ अनावश्यक रूप से जो व्यवहार किया जाता है और अपने गुर्गों के द्वारा उनको धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है और जबरिया उनसे धन उगाही की जाती है। ताज़ा मामला आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित रॉकलैंड हॉस्पिटल का है। इसके पहले भी KTN खिलाफत न्यूज़ ने कल जब ये घटना घटी थी रॉकलैंड हॉस्पिटल में कि रवि साहू नाम का एक व्यक्ति अपने पिता को बलरामपुर हॉस्पिटल में, जब उसे छुट्टी दे दी जाती है, अपने पिता को जब वो लेकर बलरामपुर हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था, तो रॉकलैंड हॉस्पिटल के एम्बुलेंस चालक जो वहां पर पहले से ही मौजूद रहते हैं, वो उसे लेकर रॉकलैंड हॉस्पिटल आते हैं ये कहकर कि वहां पर तुम्हारे पिता का बेहतर इलाज हो जाएगा। तो इस तरह से रॉकलैंड हॉस्पिटल लेकर रवि साहू अपने पिता को पहुंचता है और उसके पिता को अस्पताल के जो डॉक्टर वहां पर मौजूद हैं वो भर्ती कर लेते हैं और 80,000 रुपया उससे जमा करा लिया जाता है। बात तो यहाँ तक गनीमत थी, लेकिन फिर आगे चलता है और धन उगाही का खेल। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा रवि साहू के पिता को और इलाज देने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की जाती है। तो रवि साहू का ये कहना है कि हमें अपने पिता को ठीक कराना है, पैसे का भी हम बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन हमारे पिता का उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, जो कि उसे वहां पर नहीं दिख रहा था। जिस तरह से वहां पर अप्रशिक्षित डॉक्टर रहते हैं, और ये पहला मामला रॉकलैंड हॉस्पिटल का नहीं है। इससे पहले आपको बता दें कि एक विशाल व्यक्ति है जो सादतगंज इलाके में रहते हैं, उन्होंने अपने बच्चे को 8 नवंबर की रात को रॉकलैंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसको लीवर की दिक्कत थी, उसको ठंड और सर्दी का असर था और शादाब हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा था। वहां पर डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया, तो वहां से लेकर यानी डॉक्टरों ने शादाब हॉस्पिटल से रेफर किया रॉकलैंड हॉस्पिटल को। जब रॉकलैंड हॉस्पिटल वो अपने बच्चे को लेकर पहुंचते हैं तो पहली किस्त में 15,000 रुपए उससे जमा करवा दिए जाते हैं और इलाज के लिए उसका इलाज भी शुरू होता है और 4 किस्तों में 15,000 करके 60,000 रुपया उसके परिजनों से, उस बच्चे के परिजनों से ले लिया जाता है। जैसा कि हमने उस बच्चे के मामा से बात की, उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था, ये उसकी ज़बानी आप सुनेंगे कि किस तरह से रॉकलैंड हॉस्पिटल में उस बच्चे की जान गई डॉक्टरों की लापरवाही से। और उसी तरह का ये मामला फिर ताज़ा सामने आया है कि रवि साहू जो अपने पिता को लेकर वहां पर पहुंचता है और उसका इलाज जिस तरह से होना चाहिए वो तो नहीं होता है। इसके उलट वहां के जो मार्शल है, जो उनके गुर्गे हैं, और पत्रकारों के माध्यम से भी मरीजों के तीमारदारों को धमकाया जाता है, डराया जाता है और उससे अनावश्यक पैसे की मांग की गई। और इस संबंध में जब मीडिया कर्मियों ने अस्पताल संचालक से बात करनी चाहिए, तो अस्पताल संचालक ने सीधा मीडिया कर्मियों को ही धमकाना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात की कि आप जो चाहे कर ले, मेरा आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरी पहुंच CM तक है। तो देखा आपने कि राजधानी लखनऊ में एक बड़ा सिंडिकेट स्वास्थ्य माफियाओं का जिस तरह से काम कर रहा है, ऐसे तमाम मामले आए। हम रुखसाना नर्सिंग होम की बात करेंगे या शेखर हॉस्पिटल की बात करेंगे या ऐसे तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम जो खुल रखे हैं, उनका जाल सा फैला हुआ है राजधानी लखनऊ में। इन सब के बावजूद ना तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान उधर जाता है, ना ही स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की नजर उधर पड़ती है, या फिर मुख्यमंत्री तक ये सूचनाएं या खबर नहीं पहुंचती है। मीडिया के माध्यम से जब ये मामला पहुंचता है मुख्यमंत्री तक तो उस वक्त तो तुरंत फुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर 0 बटा सन्नाटा हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में, और हमारी बात रवि साहू से भी हुई, क्या कुछ उसने बताया। और क्योंकि उसे अपने पिता की जान बचानी थी तो किसी तरह से वहां से वो निकल कर किसी दूसरे अस्पताल अपने पिता को ले जाता है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल रॉकलैंड जैसे हॉस्पिटल आम लोगों का खून किस तरह से पी रहे हैं, किस तरह से उनको जो है हैरेस करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, इलाज के नाम पर डराते हैं, धमकाते हैं, और इस तरह से जो ये धन उगाही का एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा था विशाल से तो बात हुई, उनको तो कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए क्या कुछ हुआ था रॉकलैंड में, शुरू से हमें बताइए। तो सर मेरा मामला ये था कि मैं 8 दिसंबर की रात को अचानक मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, मतलब मेरे भांजे जी की। तो उनको मैं लेके सदाब हॉस्पिटल गया। ठीक है, सदाब हॉस्पिटल से उन्होंने रेफर कर दिया अपनी एम्बुलेंस को बैठा करके या रॉकलॉन्ग हॉस्पिटल। अच्छा। लमसम 11 पौने 12 का टाइम हुआ था। ठीक है सर, तो मैं वहाँ बच्चे को जब लेके गया हूँ तो एनी टाइम उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्चे की कंडीशन सीरियस है अनसीरियस है। बच्चे को तुरंत एडमिट कर लिया और काउंटर में 15,000 रुपया बोलने के लिए कहा परिजनों से। वो तो खैर हम लोग ने करवा दिया, तुरंत प्रोवाइड करा दिया, क्योंकि हम परेशान थे उसमें। तो हम तो सोच रहे थे बच्चा हमारा बिल्कुल रिलीफ मिल जाए उसको जल्द से जल्द। और उसको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं थी, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी उसको। तो उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, उसको एनआईसीयू में एडमिट ले लिया। सवेरे हो गया, बच्चा ठीक हो गया, दूध पीने लगा। फिर उसके बाद दूसरा पैकेज का टाइम उनका शुरू हुआ, फिर उन्होंने कहा 15,000 जमा कर दिए। तो ऐसे ऐसे करके 4 बार उन्होंने 15,000 का जमा कराया। तो बच्चा जो है 5वें दिन हमारा जो है कवरिंग में हो गया था, बिल्कुल सही हो गया था, दूध पी रहा था और हाथ पैर का मूवमेंट कर रहा था। तो ये हो रहा था कि 2 दिन 1 दिन देख रहे हैं, बच्चे को छुट्टी कर देंगे जल्द से जल्द। और बच्चा डॉक्टर भी वहाँ प्रॉपर नहीं आते थे। अच्छा। ठीक है सर। अच्छा, तो जब बच्चा आपको लगा कि बच्चा आपका ठीक हो रहा है जी, तो उसके बाद डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कोई मतलब ये स्पष्ट नहीं किया कि बच्चा बिल्कुल ओके हो गया है। वो तो ये कहने लगे कि ये जांच करानी, वो जांच करा के सर हम लोग परेशान हो गए। अच्छा अच्छा, तो फिर उस रात अचानक क्या हुआ? बच्चे की डेथ अचानक रात में सर जब हम लोग 9 बजे हम लोग खाना खा के, एक टाइम होता है रात में मिलने का बच्चे से। तो रात में जब बच्चे उससे मिलने गए हैं तो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था। ठीक है सर। तो सवेरे अचानक उन्होंने आके 5 बजे 4 बजे उठाते हैं माँ बाप को, कहते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। या तो आप इसको घर ले जाइए या हम इसको देख रहे हैं। तो हमने उनसे कहा सर आप ही शुरू से आपका ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप ही इसको देखो, अटेंडर में हम कहाँ लेके जाएंगे इसको। तो जब मैं बिना कहे अंदर एनआईसीयू में गया हूँ तो देखा ये बच्चे के चेस्ट को पंपिंग कर रहे थे। अच्छा। बच्चा पहले से डेथ हो चुका था रात में मेरा ख्याल। अच्छा। तो जब मैंने उनसे जब बहस करी, डॉक्टर कहने लगे इसको घर ले जाए, तो मैं बिगड़ गया, मैंने घर थोड़ी ले जाऊंगा सर, मैं तो यहाँ बच्चा ठीक कराने लाया था, आप लोग ने तो उसको मार दिया है। तो अब वो समझ गए कि मतलब ये लोग हंगामा करने वाले हैं। तो इन्होंने पत्रकार को बुला लिया था ऊपर वाले एनआईसीयू में। अच्छा जी। तो मैंने रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया मेरी। अच्छा, क्या कहा कि रिपोर्ट क्यों नहीं देंगे? कहने की रिपोर्ट मैं नहीं दूंगा। आपको क्यों दूं? मैं रिपोर्ट जो हूँ आपको नहीं दे सकता, आपको मतलब डॉक्टर तो है नहीं। अच्छा जी। रिपोर्ट अभी तक के मेरे को दी भी नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए कोई अग्रिम कार्य की कोई कार्रवाई की संबंधित विभाग से या स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक कोई बात पहुंचाई? सर बात तो हम लोग, चक्कर ये है कि अब बच्चे की जिस दिन डेड बॉडी हम लोग दफना के आए हैं तो 1 दिन बीत गया था, दूसरे दिन हम लोग गए थे रिपोर्ट लिखाने। तभी बच्चे के माता पिता जो है थोड़ा अब रिपोर्ट लिखाएंगे तो उसकी पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट बनेगी तो चीचा लेकर बच्चे की होगी। यही सब चीजें देख कर हम लोग वापस आ गए थे सर। क्या कुछ वहाँ पर अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो बच्चे के परिजन थे, आप लोग थे, उनके साथ ऐसा जैसा कि पहले भी खबर चली थी, कुछ धक्का मुक्की हुई या कुछ? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ हुआ था? उनका व्यवहार सही नहीं था सर स्टाफ का। अच्छा जी। अच्छा, जब मैं बच्चे की रिपोर्ट ऊपर एनआईसीयू मांगने गया हूँ तो पत्रकार ने मेरे को धक्का देके बाहर जाने को कहा।
अच्छा, क्या नाम था उस पत्रकार का? उनका नाम कुछ मोहम्मद अब्दुल ऐसे कुछ था। अच्छा मोहम्मद अच्छा अब्दुल था या इमरान ऐसे कुछ था, अपना नाम बता रहे थे वो। अच्छा अच्छा। बहुत